स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधी यही बात होगी। यूपी टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी की जो अपडेट निकल के आ रही है उस पर बात होगी। और इस पे भी बात होगी कि कंप्यूटर शिक्षक के बिना डिजिटल क्रांति कैसे संभव है। इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट की आप लोग पूजा कर लीजिए। और उसी के साथ साथ जो इनके चेयरमैन साहब हैं उनको सब लोग हाथ जोड़ के इनसे विनती करिए, जो भी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं वो इनसे विनती करें कि इस बार सर कंप्यूटर साइंस की जो है वैकेंसी वो ज़रूर विद्यार्थियों को देखने को मिलेगी। ऐसा आपसे उम्मीद जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पे हम लोग समझते हैं क्या पैटर्न है, क्या प्रक्रिया है, और उस पे जो है हम लोग पूरी बात करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी को लेके जो कंप्यूटर साइंस के, क्योंकि देखिए डिजिटल क्रांति तभी आएगी जब जो है कंप्यूटर के जो शिक्षक हैं वो नियुक्त किए जाएंगे। और किसमें, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, माध्यमिक शिक्षा है, वहाँ पे जब तक नियुक्त नहीं किए जाएंगे तब तक कैसे क्रांति आएगी, ये एक जो है काफ़ी सोचनीय विषय है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, उत्तर प्रदेश जो है एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन में अभी तक जो है कंप्यूटर साइंस की कोई वैकेंसी अभी तक नहीं देखने को मिली है। क्यों नहीं देखने को मिली है भाई? यूपीएलटी में तो आप कराते हो, यानी कि यूपीएलटी में जो होता है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिल रही है? क्योंकि जो यूपीएलटी में आया था वो आपका एक बार 2018 में आया था। इसमें जो है बीएड जो है सीएस प्लस बीएड कर दिए तो लड़के ही नहीं मिले। टोटल मिले थे लगभग 37 लड़के मिले थे, 37 स्टूडेंट मिले थे। और उसके बाद जब आप यहाँ पे फिर लेके आते हो 2025 में लेके आते हो तो फिर वही आप कर देते हो सीएस प्लस बीएड। फिर आपको जो है लड़के नहीं मिलते हैं और उसमें जो है 40% जो है बच्चे वो एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं। उसमें भी जो नॉन बीएड वाले हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जो नॉन बीएड वाले हैं वो ज़्यादा रहते हैं। अब उनका भी मामला जो है कोर्ट में चल रहा है। तो आयोग से हम लोगों का सिर्फ इतना ही सवाल है कि जो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं जो बीटेक किए हुए हैं, लगभग वो 4 से 5 लाख रुपया जो है वो खर्चा करते हैं, है ना, तब वो जो है बीटेक करते हैं। उसके बाद जब वो बीटेक करके निकलते हैं तो वो मान लीजिए अगर उनको शिक्षक बनना है तो वो क्या करें? अगर उनको शिक्षक बनना है तो वो क्या करें? यही सवाल है हम लोगों का। जितने भी कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और भी लोग जो नहीं भी जुड़े हैं, उन सभी का सवाल यही है कि क्या जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो है क्या सीएस की वैकेंसी इस बार देखने को मिलेगी? माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो है क्या ये कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी? बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने बीसीए कर रखा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, उसके साथ मान लीजिए बीए आपका बीटेक कर रखा है। तो और सबकी जो आप वैकेंसी दे रहे हैं वो तो आप दे रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। जब कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, वैसे तो आप देखिए यहाँ पे क्या है कि एकेटीयू की तरफ से कम 750 कॉलेज हैं। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है 750 जो है कॉलेज हैं, और वहाँ पे हर कॉलेज में लगभग कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है। बच्चा जो है वो 4 से 5 लाख रुपया खर्चा करके कैसे भी करके वो इंजीनियर बनता है। और जब वो इंजीनियर बन जाता है और उसी के साथ मान लीजिए अब जब आपकी यूपीएलटी में जो है वैकेंसी आई थी, यूपीएलटी में जो है वैकेंसी आई थी तो उसमें आपने बीएड कर दिया था सन 2018 में, सन 2018 में कर दिया, लड़के नहीं मिले। तो ये बताइए, जब तक आप जो है डिजिटल क्रांति की बात, एक तरफ तो आप लोग डिजिटल क्रांति की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं आती। अभी आपकी 2022 में भी वैकेंसी आई थी टीजीटी पीजीटी की, और उसमें भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी नहीं मिली। तो जो इस बार ये लगाया जा रहा है कि 2026 में जो वैकेंसी आ रही है
उसमें CS की वैकेंसी आनी चाहिए। ऐसा हम कंप्यूटर साइंस के जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सब आपसे यही मांग कर रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस की जो है वैकेंसी वो 2026 में देखने को मिलनी चाहिए। और उसी के साथ साथ एक बात और है जो हम आपको अगली स्लाइड पे जो है समझाने का प्रयास करेंगे, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2026 में CS की वैकेंसी आनी चाहिए और इसमें जो है आपका बीएड जो है वो कंपलसरी ना हो। बीएड जो है वो कंपलसरी ना हो। हाँ, ये है कि जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको लिए प्लस पॉइंट है, उनके लिए प्लस पॉइंट है। और जिन्होंने बीएड नहीं कर रखा है उनको मौका दिया जाए, लेकिन जो है इस वैकेंसी से बाहर ना किया जाए, उनको मौका दिया जाए। जो नहीं किए हैं, जो किए हैं तो वो तो चलो ठीक है, जो नहीं किए हैं उनको मौका दिया जाए कि वो जो है अपना बीएड कंप्लीट कर लें, है ना। क्योंकि देखिए बीएड क्या है कि आपका मौके के बाद आप जब कहीं से बीएड करेंगे तब आपको प्रमोशन जो है आपको मिलेगा। लेकिन इस बार किसी भी छात्र को वंचित ना रखा जाए। उसी के साथ साथ जो यूपीएलटी की वैकेंसी आई है उसमें बहुत सारी सीटें खाली चली जाएंगी, ये पूरी संभावना है। क्योंकि यूपीएलटी कंप्यूटर साइंस की जो इस बार वैकेंसी आई थी 2025 में, उसमें बहुत सारी सीटें खाली जाएंगी। बहुत सारी सीटें खाली जाएंगी। तो इस बार जो आपका माध्यमिक शिक्षा जो एडेड स्कूल हैं, जो एडेड आपके स्कूल हैं, उसमें जो है आपको वैकेंसी जो है कंप्यूटर साइंस की निकालनी चाहिए और उसी के साथ साथ सभी छात्रों को मौका दिया जाए, सभी छात्रों को मौका दिया जाए जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि जो CS के विद्यार्थी हैं वो इस समय जो है कहीं के नहीं है, वो ना थाली के बैगन हो गए हैं, या तो इस तरफ लटके हैं या इस तरफ लटके हैं। उनको कहीं से भी कोई जो है उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही है। तो सबसे जो कंप्यूटर साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनकी यही मांग है आयोग से, जो आयोग के चेयरमैन हैं प्रशांत कुमार जी, जो रिटायर्ड IAS हैं, उनसे यही मांग है। जितने भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के जो विद्यार्थी हैं उनकी यही मांग है कि कंप्यूटर साइंस के बिना आप डिजिटल क्रांति नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो आप संविदा पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो वही चीज़ बताएंगे और उससे जो है छात्रों का कुछ होने वाला नहीं है। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, जिन्होंने BCA कर रखा है, जिन्होंने MCA कर रखा है, जिन्होंने MSc कंप्यूटर साइंस कर रखा है और भी ऐसे टेक्निकल कोर्स जो कर रखे हैं, वो विद्यार्थियों को बेहतर तरीके से गाइड करके उनको जो है आगे बढ़ाएंगे और तभी जो है वो डिजिटल क्रांति कंप्यूटर के क्षेत्र में लाएंगे और जो है तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि सारी चीज़ें टेक्निकल हो गई हैं और टेक्निकल होने के बाद अगर जो है जो बच्चों का बेस है, अगर वहाँ पे जो है कंप्यूटर साइंस उनको नहीं पढ़ाया जाएगा, जब वो इंटर क्वालिफाइड करके यूपी बोर्ड से बाहर निकलेंगे तो वो जब जाएंगे वो टेक्निकल कोर्स करने के लिए तो उनको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसलिए उनका जो है क्लास 10 से ही जो है उनका जो है बेस जो है वो बनाना जो है बेहद ज़रूरी है। जब उनका बेस बना रहेगा तभी वो जाके आगे जाके कुछ अच्छा करेंगे और अच्छे संस्थानों में पहुंचेंगे, वहाँ से हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। और जो है और उसी के साथ साथ वो कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें या फिर कोई ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे या कोई ऐसी डिवाइस की लॉन्च करेंगे जिसमें जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, चाहे वो डिफेंस लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, उससे हमारा देश मजबूत होगा। क्योंकि डिजिटल क्रांति के बिना कुछ नहीं संभव है। आज के समय में ये जान लीजिए, हर डिवाइस जो है वो कनेक्ट है, यानी कि डिजिटल दुनिया से वो कनेक्ट है। अगर उस तरीके से आप अवॉइड करेंगे टीजीटी पीजीटी में अगर कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जाएगा जो CS बैकग्राउंड के हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप जो विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी निकाल रहे हैं, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, इतिहास हो, भूगोल हो, जितनी भी वैकेंसियां हैं वो सब कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कंप्यूटर के जितने भी बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनकी चेयरमैन साहब से यही मांग है कि इस बार जो है बम्पर वैकेंसी कंप्यूटर साइंस के देखने को मिले और साथ में जो बीएड किए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए और जो बीएड नहीं किए हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो इस बात को जो है
जोर शोर से उठाने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर साइंस की इस बार वैकेंसी यूपी में बम्पर देखने को मिले। जिस तरीके से डीएसएसबी में, एनबीएस में, केबीएस में, एकलव्य में और जगह जो है कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों की सीटें आती हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी आनी चाहिए, इस बार बम्पर लेवल पे आनी चाहिए। क्योंकि 2018 में एलटी यूपी एलटी कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ था, उसमें भी विद्यार्थी नहीं मिले थे। फिर 18 के बाद इनका 25 में आया, 25 में भी इनको लड़के नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर साइंस की सीटें खाली जा रही हैं, वो सारा कुछ जोड़ जाड़ के इस बार जो है चेयरमैन साहब से विनती है कि इस बार सीट अधिक से अधिक निकालें, ताकि जितने भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी हैं वो अपनी एक एक सरकारी सीट पक्की कर लें। तो जो भी हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं, वो लोग जो है ये बात इस वीडियो पे अधिक से अधिक कमेंट करें, ताकि ये बात जो है आप ऊपर तक जाएगी। और जो निश्चित रूप से जब ऊपर तक जाएगी तो इस पे विचार होगा और आपको जो है इस बार जो है कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी अधिकांश मात्रा में देखने को मिलेगी। तो परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। डीएसएसबी का फॉर्म आया है, राजस्थान का फॉर्म आया है कंप्यूटर साइंस का, उसमें आप लगे रहिए। और उसी के साथ साथ यूपी में जैसे ही आता है तो यहाँ पे आप अपना जो है फॉर्म भर के एग्जाम दे के अपनी एक सरकारी सीट पक्की कर लीजिए। अपनी तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए।